मुझे वो नहीं जीना है, मुझे मरने की आज्ञा दीजिए। कादर पहले बताओ हुआ क्या है? आप तो जानते हैं मेरी बेटी की शादी है। जो थोड़ी बहुत जमीन थी मेरे पास वो सारी मैंने बैंक में गिरवी रख दी थी। अब उस जमीन को बेचकर कादर भाई अपनी बेटी की शादी करने वाले थे। तो समस्या क्या है? जब मैं जमीन के कागज लैंड ऑफिसर के पास लेके गया तो उस ऑफिसर ने मुझसे कहा कि ये जमीन सरकार की है। सुना है वहाँ कोई प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। कैसा प्रोजेक्ट? ये तो पता नहीं, लेकिन सिर्फ इनकी जमीन नहीं, आसपास की सारी जमीन सरकार देने वाली है। उस जमीन को बेचे बिना मैं बेटी की शादी नहीं कर पाऊंगा। इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। घबराने की जरूरत नहीं है कादर। जमीन की वजह से तुम्हारी बेटी की शादी कभी नहीं रुकने वाली। मुझे ये भी जानना है कि मेरी जानकारी के बिना कौन सा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। जमाल, हाँ, गाड़ी निकालो। यहाँ बहुत चलती है। मतलब कि तुम्हारे पापा यहाँ पर पैरेलल सरकार चला रहे हैं? नहीं, वो सरकार का ही काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में केंद्र सरकार भी पूरी तरह से नहीं जानती है, क्योंकि इन सब में जिसका हाथ है वो है अपने रेवेन्यू मिनिस्टर जगदीश जी। मुझे तो लगा था कि यहाँ लोगों की जमीन को लेकर उनके साथ बहस चल रही होगी, लेकिन यहाँ तो पार्टी चल रही है। इसे पूछकर तुम यहाँ अंदर घुसे चले आए? तुमसे मिलने के लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। देखो माधव, तुम्हारी गुंडागिरी तुम्हारे घर पर ही चलती होगी। यहाँ मेरा राज है, यहाँ जो भी होगा मेरी मर्जी के हिसाब से ही होगा। अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से बाहर निकल जाओ। बिल्लारी, लगता है एहसान भूल गए हो। हाथ हटा। जब दो बड़े लोग बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। और इन सबसे वैसे भी तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अगर बीच में टांग अड़ाए ना तो तुम दोनों की लाशें बिछा दूंगा। कब्रिस्तान में एक नहीं 2 जगह ढूंढनी होगी, इसकी और तुम्हारी। अब मुझे इसकी जानकारी दो कि मुझे बताए बिना ये प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ। और जहाँ तक इस जमीन की बात है, कोई भी किसान या मजदूर तुम्हें इस फालतू प्रोजेक्ट के लिए जमीन नहीं देगा। ये प्रोजेक्ट कोई फालतू प्रोजेक्ट नहीं है, ये उसी प्रोजेक्ट के मुख्य अधिकारी हैं। अरे तेल लेने गए तेरे ही अधिकारी। यहाँ ना कभी कोई प्रोजेक्ट हुआ है और ना होगा। अब जो तुम्हें करना है वो कर लो। तुम्हें जो करना है वो कर लो। सरकार हम है और फैसला हम ही करेंगे। देखो, इस तरह के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ही जनता ने हमें चुनाव में जिताया है। हम उसे जरूर पूरा करेंगे। और अगर तुम बीच में आने की कोशिश करोगे तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देख लूंगा, लेकिन तुम्हें ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं करने दूंगा जिसमें तुम इन लफंगों को शामिल करोगे। तुम्हारी किसी भी मनमानी को मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। माधव जो सोचता है वो बोलता है, और जो बोलता है वो करता है। चलो। तुम दोनों के भरोसे ही मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। वो बीच में आया तो तुम दोनों उससे निपट लोगे आप ना? डरिए मत, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी वो जितना उड़ रहा है उड़ने दीजिए, उसके पर काट देंगे। ठीक है, हम दोनों सब संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अरे अज्जू साहब आए हैं। क्या हुआ अज्जू साहब? अपने दोस्तों को पूरा गांव घुमा रहे हैं। बहुत दूर से आए हैं ना ये। बाप इतना बड़ा आदमी है कि जो कहते हैं सारा गांव मानता है। क्यों? सुन, अपने बाप से जाकर कह दे कि हमारे काम में टांग न अड़ाए, नहीं तो हम उसकी हालत खराब कर देंगे। और मेरी बात नहीं सुनी ना तो इसी चाकू से मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। समझ क्या ना? हाँ, तो हम लोग यहाँ से चलते हैं, ठीक है? आओ चलो। अरे मैंने कहा चलो। चलो। अभी बताता हूँ तुम्हें। खराब कर दिया। क्यों सारी उतर गई? चलो। मेरी बात सुन ले, तूने जो हरकत की है उसका बदला तुझसे और तेरे बाप से मैं जरूर लेकर रहूंगा। हाँ। फिर से क्या? चलो अज्जू। हाँ हाँ। चैनपुर का मुकुंद राव, एक 3rd ग्रेड क्रिमिनल,
वो मेरे पापा की परेशानी का कारण है। तू सिर्फ हाँ बोल यार, हम उनकी सारी हेकड़ी निकाल कर देखना उन दोनों के ही पिछवाड़े में डाल देंगे। नहीं यार, पापा को ये पसंद नहीं आएगा, और जो पापा को पसंद नहीं आता वो मैं कभी नहीं करता। नंदा, जानती हो मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी बात क्या है? चंद्रगिरी के माधव के बेटे के रूप में जन्म लेना। सही कहा। दुनिया वाले चाहे जो भी सोचे, तुम्हारे पापा वाकई अच्छे हैं। हम तो चले जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े ना तो हमें बस खबर भेज देना तुम। कितना भी बड़ा गुंडा या मवाली क्यों ना हो, हम उसे यूं ठिकाने लगा देंगे। मेरी बस पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, फिर तो यहीं आना है मुझे। पापा के साथ यहीं बस जाऊंगा। लेकिन हमारी दोस्ती और तुम सब लोगों का साथ, ये सब मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन प्रार्थना करता हूं कि ऐसा मौका कभी ना आए। चरण स्पर्श। अब हम चलते हैं। चलता हूँ। शंकर मामा, अब आप देखिएगा, वो लड़की भी पापा के पैर छुएगी। खुश चलते हैं अंकल। वो पापा जी के पैर छूकर उनका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती है। तुम्हें बहुत पता है। ठीक हो जाएगा। बाय लज्जू, चलती हूँ। ओके जमाल, फिर मिलते हैं। ये लोग कहाँ से बीच में आ गए यार? आपने गाड़ी आगे क्यों ली? मैं पहले से ही झंडा दिखा रहा था। क्या कहा? अब गाड़ी पीछे ले लीजिए। पीछे लूं? अरे हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा साथ दीजिए। मेरा साथ मैं दूं? कोई लोभ है क्या? हाँ? ये क्या कर रहे हैं आप? गलत कर रहे हैं। ज्यादा बकवास की ना तो यहीं खड़े खड़े तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा, समझा? कूल ब्रदर कूल। इस आदमी को मारकर आपको क्या मिलेगा? ये सिग्नल दे रहा था और आपने गाड़ी आगे कर दी। ये समझाने वाला तू कौन है? तुझे पहचाना नहीं? मैं इस गांव का एक छोटा मोटा निवासी हूँ। बिना बहस किए आप गाड़ी पीछे कीजिए। मेरे दोस्तों को एयरपोर्ट पहुंचना है। अगर लेट हो गए तो उनकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। प्लीज, अगर किसी की गाड़ी आगे जाएगी तो वो मेरी ही गाड़ी जाएगी। ब्रदर, अगर मैं जिद में आ गया तो किसी की भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए प्लीज मेरी बात मान लीजिए। हमें समझाने वाला तू कौन है? मेरी बात मान और अपनी गाड़ी अभी के अभी पीछे ले ले। ब्रदर, मैं अपने बचपन से बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का फैन हूँ और मेरी गाड़ी पीछे नहीं जाने वाली, क्योंकि उसमें रिवर्स गियर नहीं है। बहुत पहले मैंने टीवी में एक ऐड देखा था और पता है उस ऐड में जब मैंने वो गाड़ी देखी तो उसी वक्त मैंने ये फैसला कर लिया था कि अगर मैंने कभी गाड़ी ली तो फिर मैं वही गाड़ी लूंगा, वो पीछे वाली। और उस गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं है, तो शराफत से अपनी इस लाल परी को पीछे कर लो। मुझे बोल रहा है पीछे हटने को? देखते क्या हो? मारो उसे। ये क्या है?
हैं? बीच रास्ते में झगड़ा कर रहे हो? मैं जानता हूं तुमने पी रखी है। ये इंसान को बर्बाद कर देती है। इंसान से शैतान 1 मिनट में बना देती है। और अगर तुम पीते हो तो खुद पर काबू रखना भी सीखो। जाओ गाड़ी पीछे। फादर मेरी बात सुनिए। तुम बहस मत करो, मैं जो कह रहा हूं वो करो। मुझ पर हजारों और लाखों लोग विश्वास करते हैं क्योंकि मैं सबसे प्रेम करता हूं। उसी प्रेम से गाड़ी निकालो।